मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं कांग्रेस के साथ ये काम करूं, बिहार मेरा केंद्र है लेकिन पूरे देश में कांग्रेस के साथ काम करूं। और जो कांग्रेस को प्रारूप दिया वो मोर और लेस वही है जो जनसुराज अभी बिहार में कर रहा है। ऑब्वियसली वो पूरे पैन इंडिया का था, तो उसमें जो कुछ हिंदी हार्टलैंड थे जहां कांग्रेस के रिवाइवल की बात थी, उसमें यूपी, बिहार और 4 और राज्य थे। मैं उसका पूरा एकदम यहां खुलासा नहीं करना चाह रहा हूं। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो विचारधारा है प्रशांत किशोर की पार्टी की भी वही विचारधारा, यानी अब ये आप समझ सकते हैं कि अगर कांग्रेस की सीटें कम आएगी बिहार में, आपने देखा होगा वो नीतीश कुमार के ऊपर हमला करते हैं, मोदी के ऊपर हमला करते हैं, पीएम मोदी के ऊपर हमला करते हैं और लालू परिवार के ऊपर तो खूब हमला करते हैं, लेकिन कांग्रेस के ऊपर कुछ खास वो बोलते नहीं है। कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन उसे राजनीति भाषा में आप ये कह सकते हैं कि ये सब चलता है, राजनीति द्वेष और दोस्ती है तो चलता ही रहता है ये सब। आपने बहुत सारे नेताओं को सुना होगा कि वो कब क्या बोल देंगे और उसके साथ जाकर फिर कब पार्टी करने लगेंगे कुछ पता नहीं लगता। तो वैसे ही प्रशांत किशोर के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की सीटें अगर कम आ गई, मतलब अगर किसी के साथ गठबंधन करके वो सरकार बनाने में सक्षम हो जाएं तो वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं और कुछ छोटे छोटे जो दल है, कुछ निर्दलीय होगा, उन सबको मिलाकर वो सरकार बना सकते हैं अगर उनकी कुछ सीटें बिहार में आ जाती है तो। मतलब ये है कि प्रशांत किशोर अब एक ऐसा रास्ता या यूं कहें कि एक ऐसा खिड़की खोल कर रखे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। तो क्या कांग्रेस जो है वो आरजेडी को छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ चली आएगी? बिल्कुल चली आएगी और इसका संकेत मिलना शुरू हो चुका है। आपको याद है जब भी कांग्रेस के लीडर से ये पूछा गया है कि बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, तो हमेशा इस बात को वो टालते रहे कि नहीं, अभी नहीं, चुनाव के बाद तय होगा। और चुनाव के बाद अगर कांग्रेस पार्टी की बात आरजेडी नहीं मानेगी, मतलब मुख्यमंत्री किसी भी हालात में अब तेजस्वी यादव का बनना असंभव दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रूप में बिहार में होने नहीं जा रहा है। कांग्रेस का अब ये प्रेशर होगा कि मुख्यमंत्री चेहरा जो होगा वो दलित, पिछड़ा, ओबीसी, ईबीसी चेहरा होगा और वो कांग्रेस का होगा, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है बिहार में वो इस समय बद से बदतर हो चुकी है और कांग्रेस ऊपर आए, इसके लिए कांग्रेस का ये सबसे बड़ा पहल है और इसी प्रयास में कांग्रेस लगी हुई है। और अगर कांग्रेस की बात आरजेडी नहीं मानेगी, और जाहिर सी बात है आपने और सबने देखा है कि आरजेडी जो मुसलमानों का एम बाई समीकरण, मुसलमान और यादव की बात करने वाला है, एमआईएम के पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी जब गए उनसे गठबंधन की बात करने मात्र 6 सीटों की मांग करते हुए, तो उन्होंने क्या कहा कि हमें भी 6 सीट हैदराबाद में दे दीजिए, आंध्रा में दे दीजिए। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि किसी भी हालत में तेजस्वी यादव असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी को बिहार में सीट देना नहीं चाहते हैं, मतलब मतभेद रहेगा और इसका फायदा किसे होगा आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव अपने आप भेद डाल चुके हैं, फूट डाल चुके हैं, इसीलिए अब ये कहा जा रहा है। और इतना ही नहीं, मुसलमान ही नहीं नाराज है, आरजेडी से सिर्फ मुसलमान नाराज, ऐसा नहीं, सोशल मीडिया पर जाकर देखिए वीडियो भरे पड़े हैं मुसलमानों का कि आरजेडी क्या मुसलमानों का हितैषी है? क्या है वो? आरजेडी का गुलाम है, दरी बिछाने वाला है, क्यों वोट करेंगे? मतलब मुसलमान अब आरजेडी के खिलाफ हैं और आरजेडी को सिर्फ मुसलमान से ही नहीं, यादवों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ बताता है कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है और कांग्रेस को मौका मिलेगा, प्रेशर डाला जाएगा और अगर मौका मिला तो वो जन स्वराज के साथ भी जा सकता है और जन स्वराज कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकता है। लेकिन किसकी कितने सीटें आएगी ये तो जनता को तय करना है, जनता से ऊपर कोई नहीं है और जनता का मूड क्या होने वाला है ये वक्त बताएगा। और इलेक्शन नज़दीक है, तैयारी जोर शोर से है, लेकिन अब तक जो तस्वीरें साफ है वो यही बता रहा है कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर,
लगभग 90% नहीं 95% हो चुका है और बाकी जो 5% बचा है वो होने वाला है।